रुबायत मेरी पागल लड़की। रुबायत पागलपन भरी लड़की थी, इतनी पागल कि मेरी हर आदत से लड़ती थी, लेकिन फिर भी मुझसे प्यार करती थी। मुझे सिगरेट पीने की बुरी लत थी और वो इससे नफ़रत करती थी। कभी झगड़ती, कभी गुस्सा हो जाती, तो कभी आंसू बहाकर मुझसे सिगरेट छोड़ने के लिए मनाने लगती। पर मैं उसकी हर बात मान जाता, सिवाय इस एक चीज़ के। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने मेरी दुनिया ही बदल दी। हम पार्क में बैठे थे, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने जेब से सिगरेट निकाली, माचिस जलाई और जैसे ही पहला कश लिया, रुबायत ने बिजली की फुर्ती से सिगरेट छीन ली। मैं चौंक गया। रुबा, ये क्या पागलपन है? वो तमतमाई आंखों से मुझे देख रही थी। तुम्हें कितनी बार कहा है ये छोड़ दो, नहीं तो एक दिन। क्या एक दिन? मैंने मुस्कुराते हुए उसकी नकल उतारी। एक दिन सीने में धुआं भर जाएगा और मैं मर जाऊंगा। हाँ, उसने गुस्से से कहा, और मुझे तुमसे ज़्यादा नफ़रत किसी से नहीं होगी। मैंने उसकी ओर देखा। छोटी सी लड़की, गुस्से से लाल चेहरा और आंखों में मेरे लिए चिंता का सैलाब। अच्छा, मैंने हल्के से हंसते हुए कहा, इतनी नफ़रत? बहुत। और प्यार? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, बहुत। मैं उसे और छेड़ने ही वाला था कि उसने अचानक वही सिगरेट उठा ली। फिर मेरी आंखों के सामने पहली बार दो गहरे कश खींच लिए। रूपा! मैं चीख पड़ा। उसके होठों से धुआं निकला और अगले ही पल वो खांसने लगी। खांसते खांसते उसकी आंखों में पानी आ गया, उसका चेहरा लाल हो गया और मैं घबरा गया। रूबा, क्या कर दिया तुमने? मैंने तुरंत उसके लिए पानी निकाला और उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने जैसे तैसे पानी पिया, फिर धीरे धीरे ठीक हुई, लेकिन अगले ही पल मुझे गुस्से से देखने लगी। जावेद, उसकी आवाज़ काँप रही थी, तुम ये कैसे पीते हो? एक दिन सच में मर जाओगे। मैं उसकी आंखों में दर्द देख रहा था। वो तकलीफ़ में थी, सिर्फ इसलिए कि मैं इस लत में था। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, मेरे सीने में तो पहले से ही रूबी राई बसी हुई है, धुआं कैसे जमेगा? रूबी मेरी बात सुनकर शर्मा गई। थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, ये रूबी राई कौन है? हाँ, एक लड़की, मैंने शरारती अंदाज में कहा, बिल्कुल तुम जैसी, छोटी सी, ज़िद्दी और प्यार में पागल। उसने हल्का सा झापड़ मारा, फिर उसी सिगरेट को उठाया और दूर फेंक दिया। अब ये कभी मत पीना। मैं उसकी मासूम आंखों में झांका। तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूँ। उसने शक से पूछा, सच? मैंने सिर हिला दिया। उसने गहरी सांस ली। अगर झूठ निकला तो तुम्हारी सज़ा मंजूर होगी। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया और उसी पल मैंने तय कर लिया, रूबा के लिए मैंने सिगरेट छोड़ दी। महीनों बाद जब मैं तेज बुखार में पड़ा था, मैंने आधी आंख खोली तो देखा मेरी नन्ही रूबी राय मेरे सिरहाने बैठी थी। उसके ठंडे हाथ मेरे चेहरे पर थे। वो प्यार से माथे पर गीले कपड़े की पट्टी रख रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी। बेवकूफ़, खुद का ध्यान नहीं रखते? उसने गुस्से से कहा। इतने दिन से कह रही थी डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन नहीं। मैं हल्के से मुस्कुराया। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, तुम जो हो। वो कुछ देर मुझे घूरती रही, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। पागल। और मैं सोच रहा था, कभी कभी बीमारी भी कितनी खूबसूरत लगती है जब रूबी राय तुम्हारी देखभाल कर रही हो। मैं बुखार में खुद को और समेटने लगा तो रूबा घबराकर मेरे आसपास कुछ ढूंढने लगी। शायद कोई कंबल, शायद कुछ और। मैंने हौले से उसका हाथ पकड़ लिया। रूबा, मेरी आवाज़ कमज़ोर थी। चुप रहो, बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसने जल्दी से कहा। तुम्हें आराम करने दो, पता है कितना तेज़ बुखार है तुम्हें। फिर थोड़ी नरमी से बोली, तुमने कुछ खाया? नहीं, मैंने सिर हिला दिया। तो फिर रुको। वह झट से उठ खड़ी हुई, अपने साथ लाई थैली में से कुछ निकालने लगी। मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी लाई हूँ, खाओगे? अगर तुम अपने हाथों से खिलाओगी तो ज़रूर खाऊंगा, मैंने धीरे से कहा। उसने मुझे फिर से छुआ, लेकिन उसकी आंखों में वही नरम चमक थी जो हमेशा मेरी दुनिया को रोशन कर देती थी। वो चम्मच में खिचड़ी लेकर आई और मेरे मुंह के पास लाकर बोली, देखो, ज़्यादा ड्रामा मत करना, चुपचाप खा लो। मैंने मुंह खोला और पहला निवाला लिया। गरम, हल्की, घर जैसी खिचड़ी, जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती हो। कैसी बनी है? उसने धीरे से पूछा। बिल्कुल तुम्हारी तरह, नरम, सुकून देने वाली। वह हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए बोली, ठीक से खाओ, फिर दवाई लेनी है। मैंने सिर हिलाया और चुपचाप खिचड़ी खाने लगा। बीच बीच में रूबा मेरे माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक करती रही। रूबा, मैंने धीरे से कहा, तुम हमेशा ऐसे ही ख्याल रखोगी मेरा? वह थोड़ी देर चुप रही, फिर हल्के से बोली, अगर तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकते तो किसी को तो रखना पड़ेगा ना। मैं हल्का सा हंसा। और अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथों से दवा चाहिए, सिर्फ तुम्हारे बनाए खाने से भूख मिटानी है, सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनकर नींद लेनी है? वो एक पल को रुकी,
फिर चम्मच नीचे रखकर मेरी आंखों में देखा। जावेद, उसकी आवाज़ हल्की थी। तुम जानते हो ना, ये सब इतना आसान नहीं है। मुझे आसान चीज़ें कभी पसंद नहीं आई रूबा। मैंने उसकी उंगलियां हल्के से पकड़ ली। वह कुछ नहीं बोली, बस मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगी। शायद ये उसकी चुप सहमति थी, शायद ये सिर्फ एक पल का जादू। लेकिन उस दिन, उस बुखार भरी दोपहर में मुझे महसूस हुआ कि रुबायत सिर्फ मेरी चिंता ही नहीं कर रही थी, बल्कि कहीं ना कहीं वह खुद भी मुझ में सुकून ढूंढ रही थी। मेरे बिस्तर पर उसे अपनी मनचाही चीज़ नहीं मिली तो उसने मेरे दोस्त सद्दाम के बिस्तर से उसकी तय की हुई रज़ाई उठाई और मुझे उड़ा दी। उसने शायद देख लिया था कि मैं ठंड से सिकुड़ कर लेटा था और समझ गई थी कि मुझे ठंड लग रही है। उस दिन दोपहर से लेकर शाम तक रूबा मेरे पास ही थी, कभी बैठकर, कभी खड़े होकर। वो मेरे माथे पर ठंडी पट्टियाँ रख रही थी, दवा दे रही थी, खाना खिला रही थी और अगर रज़ाई खिसक जाती तो उसे ठीक से उड़ा देती। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि बुखार आना कितना सुकून देने वाली चीज़ हो सकती है। मैं रूबा से उस दिन भी नहीं कह पाई कि उसका ख्याल रखना बिल्कुल माँ जैसा था। मेरा बुखार उसकी देखभाल पाकर लालची हो गया था, जैसे अब कभी ठीक ही ना होना चाहिए। अगले ही महीने रूबा ने मुझे तोते की रंग की कढ़ाईदार रज़ाई दी। एक शहरी नाजुक लड़की के कच्चे हाथों से बनी वह रज़ाई ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए वह मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज़ थी। यह बात मेरी नन्ही रूबी राय कभी नहीं जान पाई। मेरा जन्मदिन रूबा का सबसे पसंदीदा दिन था। उस दिन वह साड़ी पहनती थी, मुझे रिक्शे पर पूरा शहर में घुमाती थी। मैं उन दिनों बेरोज़गार नौजवान था, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, लेकिन रूबा चुपके से मेरे बटुए में पैसे रख देती थी। जब मैं उसे पूछता कि वह क्या खाना चाहती है तो वह हंसकर कहती, 10 रुपये की झालमुड़ी खाऊंगी। मगर मैं जानता था कि उसके पिता की मोटी तनख्वाह थी और उनके घर में शायद ही किसी ने कभी झालमुड़ी जैसे सड़क के खाने की तरफ देखा हो। लेकिन फिर भी मेरे साथ रहकर वो झालमुड़ी को दुनिया का सबसे पसंदीदा खाना बना बैठी थी। रूबी मुझसे हर बात कहती थी, बिना किसी झिझक के, और मैं चुपचाप उसे देखता रहता था। उसकी बातें तो मेरे कानों में कम जाती थी, मेरी आंखें बस उसे ही देखती रहती थी। मैं हमेशा सोचता, कोई लड़की इतनी प्यारी कैसे हो सकती है। लेकिन एक अश्विन की दोपहर, एक दिन रूबी की शादी हो गई, एक अमीर लड़की से जो थाईलैंड में रहता था। रूबी बहुत रोई थी। उसका कहना था, मैं तुम्हारे बिना शादी नहीं करूँगी। लेकिन उसके पिता ने ज़बरदस्ती कर दी। वो एक बेरोजगार लड़के के साथ अपनी बेटी नहीं देना चाहते थे। रूबी गई, उसका मासूम चेहरा उदासी में डूबा हुआ था। उसके पिता को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने मेरी पीठ पर गहरे जख्म दिए और अपनी बेटी को अमीरी के हवाले कर दिया। अब रूबी थाईलैंड में रहती है, उसकी एक बेटी है बिल्कुल उसकी तरह। एक दिन मैंने उसे देखा, वो दिल्ली की एक सड़क पर खड़ी थी। मैं भागकर उसके पास गया और कहा, रूबी राय। उसने मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर कुछ भाव नहीं था और फिर उसने कहा, क्या मैं आपको जानती हूँ? उसके पति ने उसका हाथ पकड़ रखा था। मैं समझ गया उसने मुझे क्यों भुला दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम मुझे नहीं जानती। रूबी मुड़कर चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्या उसका प्यार अभी दिल में छुपा हुआ था? उसका पति ज़बरदस्ती उसे खींच कर ले जा रहा था। मुझे उस पल उसके पिता को बुलाकर कहना था, देखो, आपने अपनी बेटी को किस हाल में धकेल दिया। लेकिन कुछ बातें एक ही जीवन में नहीं कही जाती। मैंने सड़क के उस मोड़ को देखा जहाँ उसकी परछाई तक मिट गई थी। मन में एक तूफान उठ रहा था, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, खामोश, जैसे कोई पुरानी किताब बंद हो गई हो लेकिन उसके पन्नों की महक अब भी आसपास बसी हो। रात को मैं अपने कमरे में लौटा। वही पुरानी दीवारें, वही खिड़की जहाँ से कभी रूबी की हंसी की गूंज आती थी। मेरा कमरा अब भी वैसा ही था, लेकिन कुछ बदल चुका था। मैंने अलमारी से वही हरी रज़ाई निकाली जो रूबी ने अपने हाथों से बनाई थी। वो अब भी वैसी ही थी, हल्की सी मुड़ी हुई, लेकिन उसकी उंगलियों की छाप उसमें बसी हुई थी। मैंने उसे सीने से लगाया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सूने दिल पर हल्के हल्के हाथ फेरा हो। खिड़की के बाहर अंधेरा था, ठंडी हवा कमरे में भरने लगी थी। मैं सोच रहा था, क्या रूबी के मन में भी कोई कोना है जहाँ भी मेरी यादें सांस ले रही हो? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन एक बात तय थी, मुझे अब भी याद आती थी रूबी राय। रूबी चली गई, उसने मुझे भुला दिया, या यूँ कहें उससे भुलाने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन क्या सिर्फ रूबी हारी थी? क्या मैं अकेला पराजित था? नहीं, हार तो समाज की थी, उस समाज की जो आज भी प्यार की हैसियत को तराजू में तौलता है। रूबी के पिता ने अपनी बेटी की तकदीर लिख दी थी, लेकिन क्या वो सच में जीत गए? उन्होंने उसे अमीरी के नाम कर दिया, लेकिन क्या उनकी बेटी खुश थी? शायद नहीं,
कितनी ही लड़कियां हैं जो रूबी की तरह इस समाज की कठोर परंपराओं की भेंट चढ़ जाती हैं, जो अपने दिल की नहीं बल्कि अपने घर वालों की इच्छाओं का बोझ ढोती हैं। कितनी ही रूबी हर दिन किसी न किसी जावेद को भूलने के लिए मजबूर कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा समाज अभी भी प्यार को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। आज रूबी राय की कहानी खत्म हो गई, लेकिन समाज की कहानी हर दिन किसी न किसी घर में दोहराई जा रही है। कब तक? शायद तब तक जब तक कोई रूबी अपने प्यार के लिए खुद खड़ी नहीं हो जाती, जब तक कोई पिता पैसे से ज़्यादा अपनी बेटी की खुशी को अहमियत देना नहीं सीख लेता, जब तक हम ये समाज प्यार और सम्मान को दौलत से ऊपर रखना नहीं सीख लेते। क्योंकि सच तो यही है, हार सिर्फ रूबी की नहीं थी, हार पूरे समाज की थी। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।